हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ डॉकर के बारे में। और ये मेरे लिए भी नया है बिकॉज क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम डॉकर सीरीज के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम केवल ये डिस्कस करेंगे कि डॉकर क्यों आया मार्केट में, इसका क्या बेनिफिट है और इससे हम क्या अचीव कर सकते हैं। तो हम यही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और बाकी फिर हम इसके बाद प्रैक्टिकल्स वगैरह भी करेंगे कि डॉकर में कैसे कंटेनर को क्रिएट करते हैं, इमेज डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन कैसे रन करते हैं और आउटसाइड वर्ड कैसे इसको एक्सपोज करते हैं कि अगर हमने कोई एप्लीकेशन सपोज अगर डॉकर पे इंस्टॉल की तो हम उसको आउटसाइड वर्ड कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। तो फर्स्ट अभी हम डॉकर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मेन डिस्कशन पॉइंट है वो है डॉकर इंट्रोडक्शन कि डॉकर है क्या। तो डॉकर बेसिकली एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोडक्ट है जो कि हमें प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन। शायद अभी तक आप लोगों ने भी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन नहीं की होगी डॉकर से पहले, क्योंकि अभी तक जो मार्केट में था वो हार्डवेयर लेवल पे वर्चुअलाइजेशन है, जो कि हम VMware और वर्चुअल बॉक्स और भी मतलब वेंडर्स हैं जो हार्डवेयर लेवल पे वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से हम एक हार्डवेयर पे हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर पाते हैं। ठीक है, बट इसमें डॉकर में क्या हो रहा है कि हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल अलग हो गया है, डिफरेंट काइंड ऑफ हो गया। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये आया क्यों इसकी ज़रूरत ऐसी क्यों पड़ी। तो इसकी ज़रूरत ऐसे पड़ी कि बहुत सारी कंपनियों में अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर बहुत ही फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्ट आती है कि जी 20 मशीन तैयार करके दे दो, 50 मशीन तैयार करके दे दो। ठीक है, और जो बड़ी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, मैं जैसे बात कर रहा हूँ, जैसे टेलीकॉम कंपनीज के हो गए या बैंकिंग सेक्टर के हो गए, या मतलब जहाँ पे इंफ्रा बहुत ही बड़े लेवल पे होता है, तो उन कंपनियों में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि जैसे आपने सपोज एक VM पे या किसी फिजिकल बॉक्स पे आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की सपोज। ठीक है, उस पे आपकी एप्लीकेशन एक .NET की भी चल रही है और एक जावा की भी चल रही है, पाइथन की भी चल रही है। ठीक है, और वो एप्लीकेशन एक ही शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं। अभी क्या हुआ कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडर कंपनी है उसने कुछ पैचेज रिलीज किए और वो पैचेज इंस्टॉल हुए उस सर्वर पे। ठीक है, और उसके बाद पे वो सर्वर रिबूट हुआ, फिर एप्लीकेशन स्टार्ट की एप्लीकेशन ओनर्स वगैरह ने। तो बट पता चला कि एक एप्लीकेशन इम्पैक्टेड हो गई। ठीक है, चाहे वो जावा की हो या पाइथन की या .NET की। अब रूट कोस ये निकल के आया कि इसमें कुछ लाइब्रेरी जो हैं अपडेट हो गई हैं। ठीक है, बट उन अपडेटेड लाइब्रेरीज को .NET की एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि आपकी वो एप्लीकेशन काम करना बंद कर रही है, बट आपकी दो एप्लीकेशन प्रॉपर सही से चल रही हैं। तो या तो आप फिर से उसको रोल बैक कराएंगे उस पैच को और फिर से आप रीस्टार्ट लेंगे। तो इस टाइप के इश्यूज को अवॉइड करने के लिए ही ये डॉकर कंटेनर आया। इसमें क्या हुआ कि आपने 3 अलग अलग कंटेनर क्रिएट कर दिए। ठीक है, अलग अलग कंटेनर क्रिएट करने के बाद आपने क्या किया, एक एप्लीकेशन डाल दिया आपने एक कंटेनर में,
एक बी में और एक सी में, तो तीनों एप्लीकेशन एक दूसरे से आइसोलेटेड हो गई। ठीक है, तो अब कुछ भी होता रहे, अगर पैच आया या कुछ भी हुआ, तो वो तीनों एप्लीकेशन को इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगर किसी एक को करेगा तो वो उसके लेवल पे वो चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं शेयर्ड एनवायरनमेंट के लिए। अगर जहाँ भी किसी शेयर्ड एनवायरनमेंट में मल्टीपल एप्लीकेशन रन हो रही हूँ, तो उसको इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, और सेम रिसोर्सेस। ऐसा नहीं है कि जब हम जैसे अगर हमने अभी क्या हुआ कि जो हमारा पहले जो बेस ओएस था, उस पर 3 एप्लीकेशन चल रही थी, तो हमने वहाँ पे जैसे जो भी रिसोर्स दे रखा है, जैसे 10 GB रैम या 100 GB हार्ड डिस्क, और ये जो भी चीज़ें हैं, तो ये हम देंगे उतना ही। ऐसा नहीं है कि हम जब कंटेनर बनाएंगे तो रिसोर्स कुछ ज़्यादा देंगे, रिसोर्स उतना ही रहेंगे, वो उतने में ही यूज करेगा। ठीक है, बट आपका क्या हो रहा है कि एक आइसोलेशन हो रही है एप्लीकेशन लेवल पे, इंफ्रा लेवल पे आइसोलेशन हो रही है। तो इस टाइप के इशूज को अवॉइड कराता है ये डॉकर कंटेनर। नेक्स्ट स्क्रीन में हम देखते हैं, कंपैरिजन देख लेते हैं कंटेनर और वर्चुअलाइजेशन के बीच में। वर्चुअलाइजेशन मशीन सो कॉल्ड, जैसे हम वीएम बात कर रहे हैं, तो अभी आप देख रहे होंगे जो कंटेनर वाला जो इमेज है, उसमें आप देखेंगे तो पहले आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, सपोज लिनक्स डाल दिया। देन आपने डॉकर इंस्टॉल किया, फिर आपने 3 अलग अलग कंटेनर बना दिए, कंटेनर ए, कंटेनर बी, कंटेनर सी। तो अब ये क्या हो रहा है कि तीनों अपना अलग अलग रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं, और तीनों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब राइट साइड आप देखेंगे वर्चुअल मशीन में, तो जहाँ पर आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हाइपरवाइजर है, सो कॉल्ड वी कैन से लाइक VMware एंड एनीबडी, और उसमें हमने 3 डिफरेंट गेस्ट ओएस बना दिए हैं। ठीक है, और अब इन 3 गेस्ट ओएस पे हमारी एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्या बेनिफिट है डॉकर का। अब हम बात कर लेते हैं डॉकर आर्किटेक्चर। बेसिकली ये जो आपको 5 कंपोनेंट दिख रहे हैं, जो हमारा ये जो डॉकर का कोर्स है, इन 5 ही कंपोनेंट के आसपास ही रहेगा। फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा डॉकर होस्ट और डॉकर इंजन। तो डॉकर होस्ट और डॉकर इंजन क्या है? ये बेसिकली हम डॉकर होस्ट और डॉकर इंजन बोलते हैं उस मशीन को जहाँ पर हमारा डॉकर सर्विस इंस्टॉल्ड होता है, ये चल, ठीक है, और उस पे हम कंटेनर वगैरह क्रिएट करते हैं। तो उस मशीन को हम या डॉकर होस्ट बोल सकते हैं या डॉकर इंजन बोल सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट है हमारा डॉकर क्लाइंट। तो डॉकर क्लाइंट क्या है कि जैसे हमने एक डॉकर होस्ट मशीन प्रिपेयर कर दी, अब हमें जैसे कोई कंटेनर क्रिएट करना है, स्टॉप करना है, या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम बार बार तो डॉकर होस्ट में लॉगिन करेंगे नहीं, और सबको हम डॉकर होस्ट का एक्सेस भी नहीं दे सकते हैं, सिक्योरिटी रीजन। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन टीम होगी डॉकर के लिए, तो उनके मशीन में डॉकर क्लाइंट का पैकेज इंस्टॉल्ड होगा, और उस डॉकर क्लाइंट के थ्रू दे कैन कम्युनिकेट टू द डॉकर होस्ट। तो उन्हें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा डॉकर क्लाइंट के थ्रू दे कैन परफॉर्म दियर ऑपरेशंस। ओके, सो बट नाउडेज ये डॉकर क्लाइंट को बहुत कम लोग यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ मार्केट में बहुत सारे ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स अवेलेबल हैं जो कि डॉकर कंटेनर को मैनेज करते हैं। जैसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर दैट इज कॉल्ड क्यूबरनेट्स, डॉकर स्वार्म। तो इनके थ्रू हम मैनेज करेंगे। तो जब मेरा ये डॉकर वाला ये पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा, पहले हम डॉकर को ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर मैं क्यूबरनेट्स पे भी पूरी सीरीज बनाऊंगा। बट हाँ, अगर जैसे मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, अगर आप लोगों को मेरा जो टेक्निक है बोलने का या एक्सप्लेन करने का, अगर कहीं से भी कुछ दिक्कत लगती है तो मुझे सजेशन दें, तो मैं इसको इम्प्रूव करने की
कोशिश करूँगा। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा डॉकर इमेजेज। तो हम ये जो कंटेनर की जो बात कर रहे हैं, ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये सब कैसे कर रहे हैं? ये सब हम डॉकर इमेजेज के थ्रू ही कर रहे हैं। डॉकर इमेजेज क्या है? अगर जैसे हमने जावा का इन्वायरमेंट चाहिए तो हमने जावा का डॉकर इमेज पुल कर लिया, हमें डॉट नेट का चाहिए, हमने डॉट नेट का कर लिया, हमें माई SQL रन करना, हमने माई SQL का इमेज पुल कर लिया, राइट। तो मार्केट में दो तीन तरह के मतलब काफ़ी सारे वेंडर हैं जो डॉकर इमेज प्रोवाइड करते हैं, और इसमें टू टाइप एडिशन होते हैं। एक होता है कम्युनिटी एडिशन और एक होता है इंटरप्राइज एडिशन। तो कम्युनिटी एडिशन में क्या होता है कि दे प्रोवाइड सम इमेजेस इन फ्री, जो कि आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरप्राइज एडिशन होता है उसमें आपको परचेज करना पड़ता है, तब आप वो इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो डॉकर इमेजेस बेसिकली द ऑफलाइन डेटा। ठीक है। जब हम इसके थ्रू जब कंटेनर क्रिएट कर लेंगे तभी हम उसका मेन यूज होगा हमारा डॉकर इमेज का। और हाँ, ये इमेज वैसा इमेज नहीं है कि जैसे हम अभी क्या करते हैं कि अगर हमें अपने सिस्टम पे कोई ओएस इंस्टॉल करना है तो हमने इस इमेज को डाला और बूट किया और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया। ये बूटेबल इमेज नहीं है, ये बेसिकली मिनिमल सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जिस टाइप की हमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो ओ, जैसे हमें जावा की करनी है तो जावा से रिलेटेड जो भी जावा को कंपोनेंट चाहिए, जैसे लाइब्रेरी और वटेवर, तो उतनी सारी चीज़ें वो पुल करके लाएगा और वो इमेज, उस इमेज के थ्रू हम अपना इन्वायरमेंट रेडी करेंगे। ठीक है। अभी हम और इसको हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम उस टॉपिक पे काम करेंगे। अब चौथा पॉइंट है हमारा डॉकर रिपोजिटरी। तो डॉकर रिपोजिटरी क्या है? डॉकर रिपोजिटरी एक वो लोकेशन है जहाँ से हम ये डॉकर इमेजेस को डाउनलोड करेंगे। तो जैसे अगर हम बात करें डॉकर हब हो गया, या रेड हैट हो गया, अमेजन हो गया, गूगल हो गया, तो बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं कि जो डॉकर इमेज को प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी एक अपनी रिपोजिटरी होती है, तो उस रिपोजिटरी के थ्रू ही हम डॉकर इमेज को पुल कर पाते हैं। ठीक है ना। तो ये है बेसिकली रिपोजिटरी। तो रिपोजिटरी भी हम इसको दो टाइप से कह सकते हैं, कम्युनिटी एडिशन कह सकते हैं और कस्टम रिपोजिटरी। तो कम्युनिटी रिपोजिटरी तो वो हो गई जैसे रेड हैट हो गया, ये डॉकर हब हो गया। और कस्टम रिपोजिटरी क्या हुई कि जैसे हमने, हमारी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास मैन पावर भी है, तो हमने क्या किया कि हमने स्टार्टिंग में या इनिशियल लेवल पे हमने कुछ इमेजेस डाउनलोड कर ली, सपोज रेड हैट से या डॉकर हब से। फिर हमने क्या किया, उन इमेजेस पे काम किया और हमने फिर अपनी खुद की इमेजेस डेवलप की, और हमने एक सर्वर बनाया जहाँ पे हमने उन इमेजेस को स्टोर कर दिया। तो अब वो हमारे लिए एक हमारा रिपोजिटरी सर्वर हो गया। अगर हमें कहीं भी इंस्टॉल करना है या क्रिएट करना है तो हम उसको एज ए रिपोजिटरी सर्वर यूज करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड द कस्टम रिपोजिटरी सर्वर। अब लास्ट पॉइंट आता है डॉकर कंटेनर। तो डॉकर कंटेनर क्या है? डॉकर कंटेनर ही बेसिकली हमारा डॉकर का मेन कॉन्सेप्ट है। और ये डॉकर कंटेनर हमारा डॉकर इमेज के थ्रू क्रिएट होगा। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि running mode of a image called a container. So using a image we can create and set up container. So after that we can do our uh, whatever we want to do, like install application, run middleware, Apache. So whatever we want to do, so in that container we can do that. तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश कर रहा हूँ, और मैं नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो बनेगा डॉकर होस्ट के ऊपर, कि हम तो उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि डॉकर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। और डॉकर हम कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि हम या वीएम क्रिएट कर लें अपने सिस्टम पे, उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने डायरेक्ट फिजिकल ओएस पे इंस्टॉल कर सकते हैं, या हम अगर किसी को AWS वगैरह की नॉलेज है तो AWS में जाके वो अपना मशीन सेटअप करे और फिर वहाँ पे भी डॉकर
इंस्टॉल कर सकते हैं।